नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी आपके सामने हम देते हैं। इस डिटेल के आधार पर कल के बाजार में आपको कहां रखनी है नजर, किन किन लेवल्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको अपनी रणनीति बनानी है, ये हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताते हैं। कौन से सेक्टर आपको अपने रडार पे रखने हैं, इसके बारे में भी आपको गाइड किया जाता है। यही नहीं, आपके सवालों का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हम शामिल करते हैं। तो आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। आप अपना सवाल पूछिए, खास तौर पे कल की तैयारी में यूट्यूब पर। जी हाँ, यूट्यूब पर लाइव देखिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजिए। जो सवाल आज आप पूछेंगे वो आने वाले शो में हम उसके जवाब देंगे। जो सवाल आपने मंगलवार यानी कल पूछे थे, उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। तो चलिए, ये तो तमाम बातें हुई। अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं आप, ये भी जान लीजिए। अपना शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने खरीदारी की है और आपका नज़रिया क्या है, कितनी क्वांटिटी में आपने शेयर लिया है, ये सारी चीज़ें बताएं। तब जाकर हम आपको आपके स्टॉक पर बेहतर तरीके से एक्सपर्ट के नज़रिए से राय दे पाएंगे। आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार और एंजल वन के वाइस प्रेसिडेंट अमरदेव सिंह साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अमर जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा बाजार का पूरा ब्यौरा दे देता हूँ अपने दर्शकों को। तो आप देखेंगे रेंज में बाजार ने क्लोजिंग ली 33 अंकों की, 34 अंकों की तेजी के साथ 24,855 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 71 अंक गिरकर 56,150 के स्तर पे बंद हुआ। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लाएं तो आप समझ पाएंगे कि मामला कांटे का रहा। 1397 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 1359 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा हमने एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपके सामने रखा। अमर जी, आपके पास आऊंगा मैं। बाजार क्या एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है या आपको लगता है कि ये एक ऐसा करेक्शन है जो मौका दे रहा है? देखिए, ओवरऑल यदि मार्केट्स की बात करूं तो एक करेक्शन जरूर हम लोगों ने देखा है। फ्रॉम निफ्टी की बात करूं तो 25,600 के आसपास से 24,700 तक का हम लोगों ने जो लेवल देखा है, 24,600, तो एक अच्छी खासी करेक्शन हुई है, नो डाउट अबाउट इट। और जो ट्रिगर्स रहे हैं मोर और लेस, दो तीन उसमें मेजर ट्रिगर्स हैं। एक तो प्रॉफिट बुकिंग रही है, दूसरा रिलायंस जो हैवी वेट है उसमें भी हम लोगों ने एक सेलिंग देखा है। इसके अलावा रिजल्ट सीजन के का भी कुछ असर हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट बुकिंग में इसे ज्यादा पर्सपेक्टिव से देखूंगा, बिकॉज कुछ नेगेटिव मेजर ट्रिगर्स नहीं है। ट्रिगर्स की बात करूं तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हो या फिर रेट कट हो या फिर लिक्विडिटी इन द सिस्टम हो, वो सब पॉजिटिव ही हैं। और बैंकिंग स्पेस में भी पॉजिटिविटी दिख रही है और आने वाले कुछ महीनों में मैं ये मानता हूं कि जो लिक्विडिटी है वो सिस्टम में वो बढ़ेगी, 2-2.5 लाख करोड़ से बढ़ेगी, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि करेक्शंस पे इस बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट ये जरूर है कि यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, यू हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे अभी इस मार्केट में भी हम फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं और ऐसे मार्केट में भी कुछ पीएसयू बैंक्स हैं और कुछ अदर फाइनेंशियल्स हैं, उनमें भी हम तेजी देख रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर जरूर रहेगी। इंडिया विक्स भी काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे है। यदि मैं निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो एक जरूर है कि जो वन ऑफ द शॉर्ट टर्म टेक्निकल इंडिकेटर्स जो मैं काफी समय से इधर काफी हफ्तों से कह रहा हूं कि वो दैट इज एक्सट्रीमली नेगेटिव। जब ये शॉर्ट टर्म इंडिकेटर एक्सट्रीमली नेगेटिव होता है तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जब भी पुल बैक एक आती है, रैली आती है, इट डज नॉट सस्टेन। वही अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी में ये जरूर है कि 24,000, मैं ये मानता हूं कि 24,400 500 का काफी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब वो आइडियली नहीं टूटना चाहिए, वो टूटता है देन वी कुड विटनेस सम फर्दर करेक्शन। ऑन द अपसाइड ये जरूर है कि 25,000 25,200 का अब एक रेंज, एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, एक शॉर्ट टर्म टॉप भी जिसे कह सकते हैं वो बन गया है। तो फिलहाल इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कुछ मेजर पॉजिटिव ट्रिगर्स आएंगे देन वी कैन सी एन अपसाइड, बट डाउनसाइड सीम्स टू बी कैप अराउंड 24,400 से 500 के बीच। तो ये है राय आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इस वक्त। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपके सवालों को शामिल करते हैं। नूर इस्लाम का सवाल है पश्चिम बंगाल से और इन्होंने दो स्टॉक का खरीदे हुए हैं, एक तो गार्डन रीच और दूसरा टाटा पावर। स्नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगा। गार्डन रीच, इनकी बाइंग प्राइस
2809 की है, यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा का नुकसान है। और दूसरा टाटा पावर इन्होंने 97 रुपीज़ के आसपास की खरीदारी की है, यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा का फायदा इनको हो रहा है। तो एक स्टॉक में फायदा, दूसरे में नुकसान। तो पहले नुकसान की बात कर लेते हैं, गार्डन रीच पे राय दीजिए। देखिए, गार्डन रीच की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो इन्हें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज शिपिंग कंपनीज ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। जिससे कि डिमांड हमने देखी है अभी शिपिंग कंपनीज में कुछ नियर टर्म चैलेंजेस है जिसके कारण कंपनी नहीं परफॉर्म कर पा रही है, बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हमारा पॉजिटिव व्यू बनता है इस पे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप शॉर्ट टर्म नज़रिए से लिए तो सेल ऑन राइज वाला आप अप्रोच अपना सकते हैं, बिकॉज इतना बीट एंड डाउन होने के बाद एक हम बाउंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप उस समय आप एग्जिट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इस लेवल पे एवरेज करके इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और दूसरी टाटा पावर, तो टाटा पावर कंपनी की जो गवर्नमेंट की जो ओवरऑल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स के जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि उन्हें थर्मल के साथ साथ रिन्यूएबल की तरफ भी मूव करना है, तो एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कंपनी कोशिश कर रही है, और वो रिन्यूएबल्स और थर्मल दोनों में ही अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रही है। इंडस्ट्री टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 5 to 10 years, तो उसको नज़र रखते हुए टाटा पावर उसमें फिट बैठता है, और टाटा पावर को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे लंबे नज़रिए के लिए पोर्टफोलियो में रखें। ठीक है, तो वैसे भी आप फायदे में हैं और दोनों ही स्टॉक पर बुलिश नजरिया लंबी अवधि के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं आगे और पी कोठारी का सवाल लेते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। कैस्ट्रॉल इन्होंने बाई किया है 231 के लेवल पे इनकी खरीदारी है। बताएं अमर जी, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, कैस्ट्रॉल पे क्या करना चाहिए? कैस्ट्रॉल फिलहाल तो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मैं ये मानता हूँ। हालांकि जो ट्रेंड है वो ओवरऑल स्लाइटली बुलिश है, शॉर्ट टर्म में फ्लैट कह सकते हैं। तो मैं इसमें ये सलाह दूंगा कि जब तक ये ऊपर में ये जो लेवल भी इन्होंने बाई किया है वही एक्चुअल में की जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, 230 235 काफी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ये चलता है बिकॉज इसने कोशिश तो की है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 14 जून को एक हाई बनाया था, फिर 24 जून को एक हाई बनाया था 230 132 का, बट वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हाई लेवल्स पे सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। नीचे का जो स्तर है वो जो इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है स्टॉक का, दैट इज समवेयर अराउंड 210 212। अभी वो बीच में है, 220 है, तो 232 ऊपर नीचे, और 208 210 का सपोर्ट है। तो यू कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन, बिकॉज यदि मैं इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड देखूं तो उसमें वैसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इसका ओवरऑल पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में भी कुड विटनेस सम कंसोलिडेशन, बट मेजर तेजी इसमें 230-32 के ऊपर ही आएगी। देन इट कुड रैली टुवर्ड्स द 250 मार्क। यदि 230-35 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है। 208-10 का क्रूशियल सपोर्ट जोन है स्टॉक। है राय आपको मिलती हुई लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला सवाल हरेंद्र सिंह जी का लेते हैं और इनके पास जियो फाइनेंस है, 500 शेयर हैं, 313 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। स्नेहा जी, जियो फाइनेंस 313 फिलहाल फायदे में है, 3600 का इनको फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म के लिए जियो फाइनेंस को होल्ड करना चाहिए। तो अगर आपने देखा हो तो जियो फाइनेंस को हाल फिलहाल में उनके कुछ प्रोडक्ट लाइंस के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी मिले हैं, तो ऑलरेडी इनकी लेंडिंग बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स के अप्रूवल आते जाएंगे इन्हें न्यू ग्रोथ लीवर्स ऐड होते जाएंगे। तो काफ़ी अभी एक आध सेगमेंट में इन्हें अप्रूवल मिला है, जैसे कि म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग में, और भी कई सेगमेंट्स हैं जिनकी अप्रूवल्स पेंडिंग है रेगुलेटरी साइड से। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया पॉजिटिव है। नेक्स्ट एटलीस्ट फ्यू इयर्स में जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ऐड होंगे, रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्ट्रांग होती जाएगी, तो आप इसे होल्ड करके रखिए। सलाह पोर्टफोलियो स्टॉक है जियो फाइनेंस। बढ़ते हैं आगे, दीपेश जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने अदानी ग्रीन में खरीदारी की है।
996 ये इनका खरीदारी का लेवल है। फिलहाल इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक। यहाँ से 1 साल और रुकना चाहते हैं। अडानी ग्रीन 1 साल के नजरिए से अमर जी कैसा लग रहा है? देखिए, अडानी ग्रीन के बारे में बात करूं तो देखिए, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमें याद रखना चाहिए कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिली है इधर कुछ समय में। बट अब वो वोलेटिलिटी जो जो थी न्यूज ड्रिवन थी, उनका अब इम्पैक्ट इस स्टॉक में ओवरऑल नहीं दिख रहा है, या अडानी ग्रुप स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। लुकिंग एट द स्टॉक, यदि मैं स्टॉक को देखूं फ्रॉम मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, तो ये जरूर है कि इसने एक बॉटम जरूर बना लिया है ऑन द डाउन साइड। तो वो सपोर्ट इज समवेयर अराउंड 750 800 का जो है इसका एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो है। लेकिन जो स्टॉक की मैं बात करूं तो अपसाइड में कहीं ना कहीं 1050 1070 जो है, 1050 से 1080 टू बी प्रिसाइज, वो एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ये चलता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 1350 1400 लेवल्स। यदि मैं इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये बाहर मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट 1050 1080 के ऊपर ही वी कैन से दैट देयर इज अ ट्रेंड चेंज ऑन द इंटरमीडिएट टर्म। शॉर्ट टर्म जो है वो तो मैं बोलूंगा कि वो फ्लैट है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस के साथ है, बट 1050 80 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम सिग्निफिकेंट रैली। और यदि शॉर्ट टर्म आप सपोर्ट जानना चाहते हैं तो दैट इज समवेयर अराउंड द 970 लेवल। ये है होल्ड कर राय सकते हैं। आपको मिलती हुई। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं मुकेश कुमार का, मुजफ्फरपुर बिहार से। ट्रेंड पर राय जानना चाहते हैं और 3035 ये इनकी खरीदारी का लेवल है। फिलहाल फायदे में है और 1 साल और देना चाहते हैं ट्रेंड को। स्नेहा जी। मेरी सलाह रहेगी कि 1 साल से आपको शायद बेसी से देना पड़ेगा। थोड़ा भी स्ट्रक्चरल स्लोडाउन कंपनी विटनेस कर रही है, जो कि जिससे उभर के निकलने में इन्हें एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा, और शायद 3-4 क्वार्टर्स लगेंगे जब एक्चुअल में वापस से हमें कंपनी ग्रोथ पाथ पे रिटर्न होती हुई दिखाई देगी। तो मेरी सलाह है कि अगर आपका 1 साल से छोटा नजरिया है तो आप इससे एग्जिट कर जाइए, और नहीं तो अगर आप 3-4 साल इसे टाइम देने के लिए तैयार है, एटलीस्ट 2-3 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। कंपनी को थोड़ा सा अपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी को है ना कहते रीवर्क करना पड़ेगा। तो इससे आप आपका होराइजन के बेसिस पे आप कॉल लीजिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई ट्रेंड पे। चलिए इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने YouTube पर सवाल भेजते रहिए, कमेंट करते रहिए। हम आने वाले शोज में उनको शामिल करेंगे, बढ़ेंगे आगे। बात है अब VIP शेयर्स की। अमर जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बताइए आज VIP पिक कौन सी है आपके पास? तो इसमें एक तो सन फार्मा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस मार्केट में भी हमें फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली और तेजी देखने को मिली, और सन फार्मा में कुछ ना कुछ इधर US FDA के भी कुछ रिपोर्ट्स आए थे, उस कारण से भी एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था। पर इधर जो मूवमेंट हमें देखने को मिली है 2-3 दिनों में, वो काफी अच्छी है और पॉजिटिव है। यदि मैं टेक्निकली भी देखूं तो बाइंग क्वांटिटी, बाइंग इंटरेस्ट वो बढ़ा है ओवर द एवरेजेस। यदि मैं लास्ट 10 डेज एवरेज देखूं, इसके अलावा इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में देखूं तो कहीं ना कहीं जो एक दो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, दे हैव मूव्ड इन पॉजिटिव टेरिटरी, सो दैट्स अ गुड थिंग। और एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। द करंट लेवल्स या जरा नीचे भी मिले तो बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1810 और अ स्टॉप लॉस ऑफ 1669। और दूसरा एक और स्टॉक है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज HDFC AMC। ये इस स्टॉक को भी देखें तो डिस्पाइट मार्केट में करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक में अच्छी रैली हुई है। यदि मैं इस मंथ की बात करूं तो इट्स अप बाय ऑलमोस्ट 8%, सो विच इज अ गुड थिंग डिस्पाइट द मार्केट करेक्टिंग। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक इज वेरी स्ट्रांग एंड पॉजिटिव फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। चाहे मैं उसे मंथली चार्ट्स पे देखूं या फिर वीकली चार्ट्स पे देखूं, तो उसमें काफी स्ट्रेंथ है। तो इसमें एक पुल बैक में बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स ऑल्सो, और 5650 के आसपास बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 5885 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 5485। तो इस स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है।
बिल्कुल। चलिए, मेरे पास समय कम है, स्नेहा जरा फटाफट से बताएं अपनी पिक। मेरी पहली पिक है एलटी फूड्स। तो एलटी फूड्स ने हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे नतीजे दिए। दोनों ही इसकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया है। और ओवरऑल जो बासमती और स्पेशलिटी राइस है, दोनों सेगमेंट्स में अच्छे नतीजे थे। बासमती में अगर आप देखें तो ये एक्सपोर्ट्स में लीडर है। एंड ओवरऑल इंडस्ट्री टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे शिफ्टिंग अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ हमें दिख रही है। तो लॉन्ग टर्म थीसिस काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें टारगेट प्राइस 600 का बन रहा है। मेरी दूसरी पिक है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब के भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। एंड जो गवर्नमेंट की जो केपेक्स प्रोग्राम जो फ्रंट लोड हो चुकी है FY26 में, उस टेलविंड से बेनिफिट करेगी। प्लस ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ ट्रेंड्स काफ़ी पॉजिटिव है। तो दोनों ही सेक्टर से इन्हें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। एंड कॉपर प्राइसेस स्ट्रेंथन होने से इन्हें प्राइसिंग पावर भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इन फैक्टर्स को नज़र रखते हुए पॉलीकैब हम देख सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 8130। क्या करेंगे स्नेहा आपका, और इसके साथ ही अमर जी आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन यहाँ पर